अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को और नमस्कार। और मैं सभी से रिक्वेस्ट चाहता हूं कि जो ईवीएम से इलेक्शन हुए हैं ये बहुत नुकसानदेह हुए हैं। सुबह सारे चैनल वाले हमें दिखा रहे थे कि हम पांचों सूबों में जीत रहे थे, मगर जब तक बैलेट पेपर से इलेक्शन होता रहा हम जीतते रहे। और जब ईवीएम खुली है तो हम इलेक्शन हारना शुरू हो गए। इसका मतलब सरकारी मुलाजिम जो होते हैं वो एक गांव के रहने वाले लोग होते हैं और उनके सभी परिवार के लोग उनके कहने पे, क्योंकि वो तालीम याफ्ता लोग होते हैं, उनके कहने पे लोग वोट देते हैं, उनके पीछे चलते हैं, क्योंकि एक घर में एक आदमी दो आदमी पढ़े लिखे होते हैं। तो अब उन्होंने जो वोट दिए उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिली और हम जीत की तरफ थे। जैसे ही ईवीएम खुली है और हमारे हालात क्या हुए हैं वो आप सब जानते हैं। तो अब इसको लेके हमें हमारा पसमानदा समाज सारा सड़कों पे आने वाला है और बहुत जल्दी हम एक मीटिंग करने वाले हैं जो अपने दिल्ली में चारों तरफ पसमानदा समाज और हिंदू समाज सभी को एक साथ होना है इसमें, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये 18 करोड़ नौजवान बच्चों की लड़ाई है। अगर यही होता रहा इस देश में तो 18 करोड़ नौजवान बच्चे जिन्होंने तालीम ली है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, जिन्होंने अपने घर वालों के, बहुत से लोगों ने तो मकान भी गिरवे रख के बैंकों से पैसा ले रखा है, पर्सनल लोगों से पैसा ले रखा है, उनकी जॉब की लड़ाई है, जिसे एक तरफा ये ले जाना चाहते हैं सिर्फ बेईमानी करके हिंदू मुसलमान की लड़ाई दिखा के ये ले जाना चाहते हैं। हमें इस बात के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ना कि हम क्या हैं, हमें अपने देश के बच्चों के ऊपर लड़ाई लड़नी है। जो मोदी साहब 19 करोड़ लोगों की आज की डेट में, क्योंकि 6 महीने बाकी है, उनका वायदा था, वो गारंटी की बात तो करते हैं, जो पहले वायदे करे उस पर ही गारंटी नहीं है। उन्होंने अभी एक मुद्दा हर जगह छेड़ा है कि मैं गारंटी के ऊपर गारंटी लेता हूं कि क्या 19 करोड़ नौजवान बच्चों की नौकरी खाने की गारंटी लेते हैं वो। तो इसे देख के हमें हर समाज से अपील करना चाहता हूं कि वो सड़कों पे आए, हमारे साथ आए। हमने पूरी दिल्ली को एक मेहनत करके, और 2024 के इलेक्शन हम ये चाहते हैं ई मशीन से ना हो, बैलेट पेपर पे हो। और सबको हम सबसे अपील करता हूं मैं कि सभी लोग हमारा साथ दें। हम पूरी दिल्ली में कोशिश करेंगे पूरे घर एरियो में जाके कि हमें सड़कों पे आना है, नहीं तो सबसे बड़ा हाल दो समाज का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एक तो जो समाज हमारा पसमानदा समाज है, मुस्लिम समाज, और दूसरा जाटव समाज को ऑल इंडिया में सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। इलेक्शन हुए थे उसमें हमने पहले इंक्वायरी करी थी, वो हमारी सही आई। अब उन्होंने जो इंक्वायरी करी थी, जो पांचों हम सूबों में जीत रहे थे, हम कैसे हार गए। तो इस पे हमें सबको सुप्रीम कोर्ट को भी घेरना है और हमें दिल्ली को भी घेरना है। और दिल्ली की आवाज मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में जाती है और हमें सबको एक साथ होके, और हमें मार्केट में अपनी बात हर बच्चों को, अपने समाज के लोगों को, और मैं अपनी पार्टी की जिम्मेदारी लेते हुए मैं ये चाहता हूं कि जितने भी हमारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, हमारे लोग उनमें जाएं और नौजवान बच्चों से बात करें, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिनके माँ बाप ने पैसा लगाया हुआ है कि अगर यही सरकार रही तो आपको क्या होने वाला है आपके साथ। जो उनके माँ बाप अपने बच्चों को अपनी परेशानियां
रोटी भी नहीं खाते, बहुत से ऐसे भाई भी है किसानी करते हैं, उसके बावजूद वो पैसा भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कामयाब हो और एक अच्छी पोस्ट पे लगे। मगर जब वो पोस्ट पे कहाँ लगेगा, जब उसको नौकरी नहीं मिलनी। तो हमें सिर्फ लड़ाई, अब ये नई से नई बातें पैदा करेंगे। मंदिर चलो भाई, मंदिर जाएंगे, हम भी चलेंगे इनके साथ मंदिर, कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये बताओ, हमारे बच्चों को अगर भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, भूखे पेट भजन भी नहीं होता और नमाज भी नहीं होती। जब हमारे बच्चों की आप नौकरी खाएंगे और फिर हमें भूखे पेट की बात करेंगे, तो ना मंदिर अच्छी होता है ना मस्जिद अच्छी होती है। मैं तो सभी भाइयों से अपील करता हूँ, बहुत जल्दी एक और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें ये बताएंगे किस दिन हम लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। हमारे सभी डॉक्टर और दूसराई भी इसमें मेहनत कर रहे हैं, उनके और समाज के लोग भी मेहनत कर रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि एक ज्यादा तादाद में हम आए और पब्लिक के बीच में अपनी बात रखें। और सभी मीडिया वालों से मैं अपील करता हूं कि एक इसे पर्सनल अपने दिल पे लेके, कि ये वसीम सैफी की बात नहीं है, पसमंदा समाज की बात नहीं है, ये सारे समाज की और सभी लोगों की बात है, नौजवान तबकों की बात है, जो बच्चे हमारे पढ़ लिख रहे हैं उनके मुस्तकबिल की बात है। और सभी समाज के मीडिया वाले यहाँ पर हैं और मैं इनसे अपील करता हूँ कि इसे दिल पे लेके, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इसे ज्यादा फैलाए और लोगों से चर्चा भी करें कि हमें इस पे आना है, हमारे पेपर पे हमारी वोट डले, ये जो इस पे ना मशीनों से डले और मशीनों का बहिष्कार करना है, समझे नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं कि इसमें 19 करोड़, इन्होंने मोदी साहब ने जो बात कही थी कि हर साल 2 करोड़ आदमियों को हम बहिष्कार करना है, समझे नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं कि इसमें 19 करोड़, इन्होंने मोदी साहब ने जो बात कही थी कि हर साल 2 करोड़ आदमियों को हम बच्चों को नौकरियां देंगे, उनसे जवाब सुप्रीम कोर्ट मांगे कि वो नौकरी कितनी दी और कितनी नहीं दी। और हमें सबको एक साथ होके बहुत जल्दी मैं दूसरी मीटिंग लूंगा। आप लोगों से अपील करता हूं कि उस दिन हम लोग सड़कों पर आना है, हमें डॉक्टर आदित्य राय जी के हाथ मजबूत करने, और बहुत इसे हमने ऑल इंडिया बेसिस पे लेना है कि एडीएम की हमें काट करनी है। एडीएम से हमारा इलेक्शन नहीं होना, हमारा सिर्फ ईवीएम से हमारा इलेक्शन नहीं होना, हमारा इलेक्शन बैलेट पेपर पे होना है, उसी पे हमें वो चाहिए और इसका बहिष्कार करेंगे बहुत जल्दी। रामलीला ग्राउंड में भी हमारा प्रोग्राम होगा और हर धरना लगाएंगे जगह जगह दिल्ली में, हमारे सभी साथी मिलके। और इस पे आप सबका, मुझे भाइयों का साथ चाहिए। इसी पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा। सर, जब इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस जिस जगह हारती है, उसके बाद तो राग अलापते हैं ईवीएम का, उसके बाद सब टाइम फिक्स हो जाती है। वजह क्या है कि वो आपको मुझसे बेहतर मालूम है कि ये इनकी पॉलिसी रही है कि 1-2 जगह पे हमें जितवा देना, जो छोटे सूबे होते बाकी बड़ी मलाई अपने आप खा जानी, जो हम लोग ये बातें ना उठा पाए। नहीं, नॉर्थ इंडिया में ही क्या इसकी ठेकेदारी ले रखी है क्या जिताने की बीजेपी को? साउथ इंडिया में तो मोस्टली कांग्रेस और उनके सपोर्टर है, वहां कांग्रेस हमेशा जीतती आ रही है। भाई वहां तो इसलिए जीतती है हमारी कि जब इन्हें ये मालूम है कि यहाँ तो पब्लिक बिल्कुल पढ़ी लिखी और काबिल है। वहां क्या आप ये देखिए ना, वो अपना जो ये उत्तर प्रदेश है, जो राजस्थान है, जो और हमारे ये पास वाले सूबे हैं, इनमें पढ़े लिखे कम है। वहां तो सारे पढ़े लिखे हैं 98%। तो वो फौरन उन्हें मालूम है कि ये सड़कों पे आ जाएंगे और उन्हें ये मालूम है हमने वोट दिया, तो अगर इन्होंने वहां पर भी कोशिश करते हैं मगर नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वहां एक तरफा वोट पड़ते हैं और बहुत काबिल बच्चे हैं वहां के। सर, वोट की बात आ रही है तो कांग्रेस ने खुद ये वक्तव्य दिया है कि ऑल ओवर अभी हमें 10 लाख वोट बीजेपी से ज्यादा मिले हैं।
यानी टोटल 5 जो इलेक्शन हुए हैं 5 स्टेटों में, यहाँ पर 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं कांग्रेस को। 4 करोड़ 81 लाख बीजेपी। वजह क्या है? इन्होंने देखा भाई, इनका ये हिसाब है कि हराने का एक सिस्टम होता है कि जो उनके वोट तो ज्यादा दिखा दो, जो लोगों को, आप लोगों को भी समझाना है ना इन्होंने। मगर वजह क्या है कि उनके वहां पे ज्यादा इन्हें मिला दो, गिनती में तो ज्यादा दिखा दो, मगर पोजीशन में कम दिखा दो। ये वजह ना हो, बैलेट पेपर पे हो, और सबको हम सबसे अपील करता हूं मैं कि सभी लोग हमारा साथ दें। हम पूरी दिल्ली में कोशिश करेंगे, पूरे घर एरियो में जाके, कि हमें सड़कों पे आना है। नहीं तो सबसे बड़ा हाल 2 समाज का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एक तो जो समाज हमारा पसमंदा समाज है, मुस्लिम समाज, और दूसरा जाटव समाज को ऑल इंडिया में सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा काम है कि 2024 का इलेक्शन हम जीत के, और यही मशीनों से जीत के, बैलेट पेपर पे नहीं करवाएंगे तो ये इलेक्शन जीतेंगे, और जिसमें संविधान को ये चेंज करेंगे। और संविधान जिस दिन खत्म हो गया उस दिन समझ लो, मैं 2 तबकों से क्या पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को, क्योंकि ये सारी सरकारी नौकरी बेच चुके हैं, जो हमारे देश के ऊपर कर्जा इतना बढ़वा दिया है कि एक आदमी इतना बड़ा कर्जे में है कि वो ये हम लोग दे भी नहीं सकते। बाहर मुल्कों से इन्होंने जो ये दिखाते हैं कि हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात हुए, तो जो आदमी किसी से लोन लेता है और जो लोन देता है, उन दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं शुरू में, उसके बाद में देश बर्बाद होगा, हम सब सड़कों पे आ जाएंगे। उसके लिए मैं अपील करता हूं कि बहुत जल्दी हमारे और बड़े लोग हमारे साथ हैं, वो सब लगे हुए हैं कि हमें पार्लियामेंट भी घेरना है, हमें दिल्ली में चारों तरफ बाहर आना, रामलीला ग्राउंड भी भरना है, हमें सब जगह अपनी बात पहुंचानी है और इन्हें घेरना है। और हमें सबको मिलके, इसमें मेरी लड़ाई नहीं है, हमारे सभी समाज और सभी भाइयों की लड़ाई है। हिंदू समाज से मैं ये कहता हूं कि मोदी साहब से गारंटी पे गारंटी जो उन्होंने नाम लिया है, वो उनसे ये पूछो 19 करोड़ नौकरियां कहाँ है? मुसलमानों की तो नौकरियां ना कल थी ना आज है। तो हिंदू भाई हमारे बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं, कहीं भी नौकरियां निकलती हैं, और जो ये वायदे करते हैं वो नौकरियां नहीं मिल रही। सारी चीजें इन्होंने, जो गवर्नमेंट ने, इंडिया कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, इन्होंने सबको खत्म कर दिया, सब बेचना शुरू कर दिया, और इन्होंने नई से नई बातें हम लोगों के साथ में कर रहे हैं, जिसपे अगर हमें इस पे अभी हमने बाहर नहीं आए तो हमारा देश किस रुख जाना है। आप सभी पढ़े लिखे आदमी हो, अभी भी आप देखिए जो बड़े बड़े चैनल थे इंडिया के, जो गिनती में तो ज्यादा दिखा दो मगर पोजीशन में कम दिखा दो, ये वजह होती है। एक सवाल ये है, आपने कहा कि हम पसमानदा समाज के लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे। पसमानदा समाज तो बीजेपी के साथ भी सड़कों पर है। मोहन यादव को वो देखिए, पसमंदा समाज जो है उन विचारों को बेवकूफ बना के, उसमें पसमंदा समाज को बेवकूफ बना के उनका मिसयूज हो रहा है। और वो कितने लोग हैं ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल वाजिद। अब्दुल वाजिद। वाजिद भाई, पसमंदा समाज को जो आप बात कर रहे हैं, वाजिद भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके गली में कितने पसमंदा समाज के बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं? उनका रेशू 0.5% भी नहीं आता। मैं भी उसमें था, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे, बाहर वाले तो छोड़ो। आज बीजेपी में थे? आप बीजेपी में थे? मैं बीजेपी में था जी, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे। हाथ मजबूत करना चाहिए था, तरक्की कर रहे थे। कहाँ तरक्की कर रहे थे भाई? तरक्की नहीं कर रहे थे। पसमंदा समाज का उन्होंने तो सभी मुसलमानों को
हटा दिया। पार्लियामेंट में गालियां हो रही हैं और जिसने पार्लियामेंट में गालियां दी मुसलमानों को, उनका प्रमोशन कर दिया बीजेपी ने। सैफी जी, आप ईवीएम की बात कर रहे हैं। 2017 में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था 7 जो नेशनल पार्टियां थीं और 49 रीजनल पार्टियां थीं, उनको चैलेंज किया था कि आप यहां पर आइए, एप्लीकेशन दीजिए, कौन कौन चेक करना चाहता है, और वो चेक कराने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार था। लेकिन केवल 2 पार्टियों ने ही एप्लीकेशन लगाई, जिसमें एनसीपी और सीपीआई थी। बाद बाकी कांग्रेस ने एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई ईवीएम चेक कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने? उन्होंने, भाई ये तो मैं नहीं जानता इस मामले में उन्होंने क्यों नहीं लगाई। हो सकता है कि उन्हें एक बात सताई हो, क्योंकि लाने वाले भी वही थे, ईवीएम को लाने वाले वो थे। तो हो सकता है ये वजह हो कि यार अब हम ही लाए थे कि आसानी होगी, मगर वजह ये है कि काम कोई करता है और लड्डू कोई और खा जाता है, ये तो होता है। लेकिन 2 पार्टियों ने एप्लीकेशन लगाई थी, जो सीपीआई और एनसीपी थी। फिर जो डेट निश्चित हुई थी उस पर दोनों पार्टियां भी गायब रही, नहीं गई। तो इसका मतलब क्या समझे? ईवीएम अपनी जगह ठीक है? नहीं, इलेक्शन कमीशन भी नेताओं की तरह बरगलाता है क्या? भाई अब मैं कुछ बातें आपको, आप खुद ही समझ रहे हो कि आजकल क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हो। ठीक है, धन्यवाद। ये है। चलिए ठीक है।